निकोलस ने कहा था कि बस इतना ही, हमारी शादी की रात, अगर मैं वो पुरानी गुप्त फॉर्मूला नाथनियल रसेल से चुराकर उसे दे दूं, तो हम सारी सत्ता की लड़ाइयों को पीछे छोड़कर शांतिपूर्वक हमेशा साथ रह सकते हैं। निकोलस, मैंने नाथनियल की फॉर्मूला चुरा ली, चलो यहाँ से निकलते हैं। निकोलस, क्या क्या कर रहे हो तुम? समझ ही आता है कि मिस्टर ग्रिफिन के पास अपने तरीके हैं। यहाँ तक कि थॉर्टन खानदान की वारिस भी तुम्हारी दीवानी हो गई, इतना कि उन्होंने ये गुप्त फॉर्मूला उस मौत के सौदागर नाथनियल के हाथों से चुरा ही लिया। मिस थॉर्टन की निष्ठा की वजह से हिडन रिवर ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी मेहनत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की धड़कन पर काबू कर सकता है। निकोलस, मैंने शादी की रात भागकर वो बदनामी सह ली, अपने परिवार से गद्दारी की और सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अपनी जान खतरे में डालकर नाथनियल की फॉर्मूला तुम्हारे लिए चुराई, और तुम उसे इन खूनी गुंडों को सौंप रहे हो बस इसलिए कि तुम बेवकूफ हो। इतनी बेसब्र बस मुफ्त में मोहब्बत पाने के लिए। मेरी मदद करके नाथनियल के घर से फॉर्मूला चुरा लाई, बाकी किसी काम की नहीं। मिस्टर ग्रिफिन, अब जब इस औरत ने फॉर्मूला दे दी है, ये तो बेकार ही हो गई। इसे घसीटने की क्या जरूरत, सीधा मार डालो इसे। किसी हाल में नहीं, ये तो मोटे शिकार के लिए बिल्कुल सही चारा है। नाथनियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और जबरदस्त ताकत रखता है। वो जुनूनी है और निर्दयी भी। शादी की रात को उसकी अपनी बीवी फॉर्मूला लेकर किसी और के साथ भाग गई। अब वो पूरे शहर में हंसी का पात्र बन जाएगा। वो ऊपर से तुम्हें जी जान से नफरत करेगा, लेकिन अंदर से वो पागल हो गया होगा, तुम्हें हर तरफ ढूंढेगा। बताओ, अगर उसे पता चले कि तुम यहाँ फंसी हो, क्या वो सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए अकेला यहाँ मारे जाने आ जाएगा? ख्वाब देख रहे हो तुम। मैंने उसकी फॉर्मूला चुरा ली, उसकी शादी तबाह कर दी और उसे दुनिया भर में मजाक बना दिया। वो मुझसे जी जान से नफरत करता है। वो तुम्हारे जाल में फंसने के लिए एक कदम भी नहीं उठाएगा। तो उसे खुद अपनी आंखों से दिखा दो कि तुम किस तरह जीते जी नरक में हो। यह वही पेट्रोल है जो नाथनियल को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। नाथनियल, जो भी करो मत आना, ये एक जाल है। वो आ गया। नाथनियल, तुम क्यों आए? लॉर्ड नाथनियल, नरक तक की राह लंबी है, अलविदा। नाथनियल, अब निकलो तुरंत। हम साथ निकलते हैं। हेजल, तुम अचानक सो कैसे गई? क्या तुम डर गई थी? निकोलस, माफ करना कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। नाथानियल, वो ग्रिम रीपर कभी इस बात को नहीं छोड़ने वाला। हमें आज रात शहर छोड़ना पड़ेगा। मैं आग में नहीं मरी थी, मैं अपनी शादी की रात वापस आई हूँ। हेजल, रसेल मैनर की सिक्योरिटी हमारे पीछे है। वो स्क्रोल मुझे दे दो जो तुमने रसेल मैनर से चुराया था, और मुझे सीक्रेट फॉर्मूला को सुरक्षित रखने दो। अगर कुछ भी होता है, मैं उसे अपनी जान से बचाऊंगी। पिछले जन्म में मैंने उसकी बातों पर भरोसा किया था। मैंने टॉप सीक्रेट फॉर्मूला सौंप दिया, उसके साथ नाथानियल को भी गिरा दिया और उसी आग में उसके साथ मर गई। हेजल, बड़ी तस्वीर को देखो, अब जिद मत करो। हेजल, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे गंदे हाथ नाथानियल की चीजों को छूने लायक नहीं है। हेजल, स्थिति देखो, तुम वेदी से पहले ही भाग चुकी हो। मेरे अलावा ऐसी टूटी हुई लड़की को कौन चाहेगा? फॉर्मूला मुझे दे दो। 1000 कट मारकर मरना भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कमीनी, उसके पीछे जाओ। नाथानियल, तुमने पिछले जन्म में मेरे लिए जान दे दी थी। इस बार मैं फिर से कभी किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। हेजल, तुम ड्रामा करना खत्म कर चुकी हो। आधी रात को तुम्हें हुआ क्या? मुझे स्क्रॉल दो, मेरे साथ वापस चलो। मैं अभी भी ऐसा दिखा सकता हूं कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं। वापस जाऊं ताकि तुम मुझे यूज कर सको, मुझे पूरी तरह से चूस सको। ये क्या होने वाला है? कोई इग्नोर करने का गेम है क्या? मत भूलो, नैथानियल रसेल का प्राचीन फॉर्मूला चुराने वाली तुम हो। तुम ही मेरे पास रोती गिड़गिड़ाती आई थी कि तुम्हें यहां से ले जाऊं। अब संत बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें अपनाया, वो तुम्हारे लायक भी नहीं था। मैं अंधा था जो तुम जैसे गिरे हुए इंसान पर भरोसा किया। तुम क्रिमिनल अंडरग्राउंड के साथ मिली हुई हो। टॉप सीक्रेट फॉर्मूलाज बेचने की कोशिश करती हो, लोगों की शांति को खतरे में डालती हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो देशद्रोह जैसी है। फिर भी थॉर्नटन फैमिली के उत्तराधिकारी की इमेज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है।
क्योंकि अब सब समझ में आ गया है और तुम्हें मरने का शौक है। अब मैं और ड्रामा नहीं करूंगी। स्क्रॉल दे दो। साल अप। जहां तक उसका सवाल है, कोई रहम मत दिखाना। उसके हाथ बेकार कर दो। मैं देखना चाहती हूं कि ये घमंडी मेडिकल प्रोडिजी, अगर ये बिल्कुल बेकार हो गई तो क्या ये फिर भी इतनी अड़ियल रहेगी? चिंता मत करो मिस्टर ग्रिफिन, नस काटना तो हमारा सबसे बड़ा काम है। दोस्तों, इसे पकड़ लो, इसके हाथ बाहर करो। देखती हूँ किसमें हिम्मत है मुझे छूने की। यह रसल मैनेर सुरक्षा है, पीछे हटो। साला, वो इतनी जल्दी कैसे पास आ रहा है? उसे रोको, उसे ब्लॉक करो। हेजल, मैंने तुम्हें पश्चिमी जहर से जहरीला कर दिया है। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। इन्हें मार डालो, कोई भी जिंदा ना बचे। मिस थॉर्टन, ऐसे रो रही हो, क्या यह तुम्हारे भागे हुए प्रेमी के लिए दिल टूटने की वजह से है, जिसकी किस्मत पता नहीं है, या फिर तुम मेरे हाथों में पड़ने से डर रही हो, एग्जीक्यूशनर के हाथों, तुम्हारी छोटी सी भागने की योजना बर्बाद करने से? नाथनियल, मुझे घर ले चलो। लॉर्ड नेथनियल, सारे हत्यारे मारे जा चुके हैं, लेकिन निकोलस बचकर भाग गया। क्या तुमने सुना? तुम्हारा प्यारा प्रेमी वाकई किस्मत वाला है। एक पुरानी फॉर्मूला को चारा बनाकर और खुद को मेरे सामने फेंककर। मिस थॉरंटन, तुम्हारी ये टाइम पास चाल काफी जटिल है। अगर मुझे वाकई निकोलस ग्रिफिन के साथ रहना होता तो अभी मैं गाड़ी से कूदकर घोड़ों को नहीं घोंपा होता। पिछली जिंदगी में मैं अंधी और बेवकूफ थी। इस जिंदगी में मैं खुद निकोलस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसा है क्या? तुम सोचते हो मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? मैं हेजल थॉरनटन कसम खाती हूँ कि इस जीवन में सिर्फ नेथनियल के साथ रहूंगी। मैं कभी बेवफाई नहीं करूंगी। अगर मैं कभी उसे धोखा दूं तो अपने खुद के हाथ, पैर और नसें काट लूंगी। जिंदगी भर अपाहिज रहूंगी और कभी खड़े भी नहीं हो पाऊंगी। क्या तुम सोचते हो कुछ बूंद खून की मुझे यकीन दिला देंगी? चाकू तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ तो अब काट लो मुझे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जिंदगी भर तुम्हें मुझे अपने साथ झेलना होगा। चलो घर चलते हैं। हेजल, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रही हो। जान, तुम कितनी परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें थोड़ी ठंडक चाहिए? यह नब्ज तो साफ तौर पर किसी विदेशी जहर के कारण है। निकोलस ने साफ कहा था कि मुझे ही संक्रमित किया गया था, लेकिन मेरी जांच में जहर का कोई निशान नहीं है, बल्कि सारा जहर नथानियल में ही पाया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे शरीर से सारा जहर खींचकर अपने खून में ले लिया हो? यहीं रुक जाओ। छोड़ो। अगर तुम आज रात ब्राइडल स्वीट से बाहर निकलोगी तो कल रसेल मैनर में सब कहेंगे कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। तुमने मुझे वापस लाने के लिए इतनी मेहनत की थी, क्या सच में उन्हें बातें करने का मौका दोगी? बातें? कुछ घंटे पहले ही तुमने फॉर्मूला चुरा लिया और निकोलस के साथ भाग गई थी। हेजल, कहां से आती है तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कि तुम सोचती हो मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो झूठ से भरी हो और जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता हो? उसके शरीर में जहर अब उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। मैं कभी उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मुझसे गलती हो गई। अब से मैं हेजल थॉर्नटन शरीर और आत्मा से बस तुम्हारी हूं। अपने खेल बचा के रखो। चाहे ये खेल हो या नहीं, क्यों ना तुम खुद देख लो।
मुझे काम करना है, ख्याल रखना। जिद्दी हो तुम। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। मैट्रन, लॉर्ड नैथनियल आज सुबह ही डिपार्टमेंट के लिए जल्दी निकल गए थे। उन्होंने कहा कि काम बहुत है, वह कुछ दिनों तक हवेली वापस नहीं आएंगे। रसल मैनर के सभी लोग अभी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। सबका कहना है कि तुमने शादी की पहली ही रात लॉर्ड नैथनियल को नाराज कर दिया और जैसे ही तुम आई तुम्हें किनारे कर दिया गया। उन्हें अनदेखा करो, गेट बाहर से बंद कर दो। मुझे अपनी मेडिकल रिसर्च पर ध्यान देना है। मेरे आदेश के बिना कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर ये बंद रहा तो लोगों को तुम्हारी इमेज खराब करने का और मौका मिल जाएगा। लोग तो वैसे भी बातें करेंगे, बातें करने दो। जब तक मैं मैट्रन रसल हूँ, उनकी गपशप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दरवाजा बंद कर दो। इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन वारिस के तौर पर 100 साल पुरानी मेडिकल फैमिली से मैं हर एक जड़ी बूटी को जानती हूँ। मुझे पुरानी और नई सब सुई तकनीकों में महारत है, लेकिन नैथनियल के खून में छिपा हुआ वेस्टर्न जहर बहुत ही अजीब और ज़बरदस्त है। मैंने बहुत समय तक इसका विश्लेषण किया है, फिर भी मुझे कोई सुराग नहीं मिला। सामान्य मेडिकल बुक्स में इसका कोई जवाब नहीं है। अब नैथनियल की जान बस वही गुरु बचा सकते हैं। सालों पहले मेरे गुरु को खतरनाक अपराधियों ने निशाना बनाया था। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और पैरों में समाधि हो गया। उनकी विश्व स्तरीय चिकित्सा प्रतिभा लगभग हमेशा के लिए खो गई थी। मैं संयोगवश वहां से गुजरा और उन्हें बचा लिया। तब से वे यहाँ एकांत में रह रही हैं। बाहर की दुनिया से हर संपर्क से बची हैं। वह सिर्फ मुझे ही भरोसा करती हैं और मेरी मदद करती हैं। वह अकेली हैं जिन पर मैं सच में निर्भर कर सकता हूँ, एक छुपी हुई मास्टर। गुरुजी, मैं फिर आपकी शांति भंग करने आया हूँ। मेरे पति के शरीर में जानलेवा जहर फैला हुआ है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। अनेक एक्यूपंक्चर तकनीकों का अभ्यास कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं असहाय हूँ। मैं आपकी मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। अगर कोई मेडिकल परिवार का गर्वीला और प्रतिभावान उत्तराधिकारी आपकी तरह असमर्थ है, तो लगता है उस शख्स का जहर साधारण नहीं है। यह एक रहस्यमय परजीवी तकनीक है। इसका विष बहुत ठंडा है। आमतौर पर यह नसों और हड्डियों में छुपा रहता है, बिना किसी आवाज के। जैसे ही इसे गर्मी मिलती है, यह बेकाबू हो जाता है, सीधे दिल की ओर बढ़ता है। अगर आप इसे जोरदार दवाओं से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो न केवल विष निकलेगा नहीं, बल्कि दिल फट सकता है। घातक और लाइलाज। मैंने पहली बार सुनते ही जान लिया था, यह सबसे घातक जहर है। हड्डी खाने वाला बर्फीला परजीवी। यह परजीवी बेहद चालाक है। यह ठंड में पलता है और नसों में घर बनाता है। अगर आप इसे दवा से बाहर निकालेंगे, यह पूरी तरह पलटकर हमला करेगा। आपको दुर्लभ यांग तत्व लेकर औषधीय स्नान तैयार करना होगा। गर्मी को चारा बनाकर स्नोफाइल परजीवी को गहरी नाड़ियों से बाहर की ओर आकर्षित करना होगा। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, गुरुजी। अब मुझे पता है इसे ठीक कैसे करना है। दवा से भरे स्नान को एक फंदे की तरह इस्तेमाल किया गया है। थॉर्टन परिवार की खानदानी ड्रैगन स्टाइल एक्यूपंक्चर के साथ मिलाकर हृदय की नसों को सील कर दिया गया है। जहर निकालने का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन इलाज करने वाले को भी मरीज के साथ स्नान करना पड़ेगा। बार बार बहुत नजदीक से मसाज करनी होगी, तभी ठंडी विषैली ऊर्जा बाहर निकलेगी। देखने में तो ये इलाज नाथनियल का फायदा उठाने जैसा लगता है, लेकिन पिछले जन्म में नाथनियल मेरी खातिर जान भी दे देता। ये थोड़ी सी सहूलियत मैं तो इसे जरूर लूंगी। हेजल इन दिनों अस्पताल में ही रह रही है। शायद उसे पता चल गया है कि उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, इसलिए वो शर्म के मारे कहीं दिख नहीं रही। लेकिन कजिन और मैं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर वो हेजल से शादी करने को इतना क्यों उतावला है? वो किसी और के साथ भाग गई। मैम, कृपया शांति रखिए। हेजल, तुमने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी बदमाश? कहते हैं कि शादी की रात नाथनियल ने तो बिस्तर तक नहीं लगाया, वह बस काम के सिलसिले में जागीर से चले गए। थोड़ा धैर्य रखिए। नंबर 5, मालकिन की जगह आखिरकार आपकी ही होगी। अब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ अफवाहें हेजल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। कल रसेल मैनर में दवाइयों की प्रदर्शनी है। मैं आग में अब और घी डालने वाली हूँ। मैडम, लॉर्ड नथानियल यहाँ पर है ही नहीं, फिर यहाँ आकर परेशान क्यों होना? जब नाथनियल बाहर हैं, तो इस जाल में फांसने का ये सबसे अच्छा मौका है। तुम फिर भी हंस कैसे सकती हो? मिस हैरो तो बस तुम्हारी नाकामयाबी देखने के इंतजार में है। चलो देखते हैं ये कजन क्या कर रही है। अगर मेरी मानो फार्मास्यूटिकल ट्रेड के नियम,
मिस हैरो को ही देखने चाहिए लॉर्ड नथानियल के लिए। हेजल अपनी शादी की रात ही भाग गई। उसकी इज्जत तो पहले ही पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो दवा में हाथ लगाने की हालत में भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। आज देखो दवा ट्रायल इवेंट कितना बड़ा है और लॉर्ड नथानियल तो नजर ही नहीं आ रहे। वो साफ तौर पर उससे शर्मिंदा है। वो उसे अपनी पत्नी भी मानने को तैयार नहीं है। अंकल लोग, कृपया अपनी बातों का ध्यान रखें। मैडम भले ही किसी वक्त भ्रमित रही हों, लेकिन वो अब भी रसेल मैनर का हिस्सा हैं। लॉर्ड नथानियल ऑफिस के काम में बिजी हैं, इसलिए मैं मैडम की तरफ से सबसे माफी मांगता हूँ। आओ इस बात से माहौल खराब ना होने दें। मिस हैरो तो बस दिल की बहुत अच्छी हैं। हेजल, आज जो कुछ भी मैंने सेट किया है, देखते हैं तुम इससे बाहर कैसे निकलोगी। रसेल मैनर की मालकिन आ चुकी हैं। जो माफी तुमने मांगी थी वो किसकी तरफ से थी? मैडम, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो सोच रही थी जब लॉर्ड नथानियल बाहर हैं, तुम घर पर आराम कर रही होंगी। ये तो रसेल मैनर का दवा ट्रायल इवेंट है। अगर घर की मालकिन ही मौजूद नहीं है तो कोई बाहरी व्यक्ति इसे कैसे संभाल सकता है? रुकिए, आज दवा ट्रायल इवेंट है और नियम सख्त हैं। इवेंट का इंतजाम करने का आदेश मुझे मिला था। हमारी पुरानी खानदानी रिवाजों के मुताबिक मुझे मैडम से कहना होगा कि सबसे पहले दवा टेस्टिंग की रस्म पूरी करें, तभी सम्मान की सीट पर बैठें। इस तरह किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई है? दवाओं के कटोरे लेकर आइए। ये 4 कटोरे शुद्ध पानी के हैं, जिनमें 4 तरह की शुद्ध जड़ी बूटियां डाली गई हैं। स्नो, लोथस, लिंची, सिनाबार और पर्पल लिंची, कम हनाबार। ये पूरी तरह शुद्ध और सही हैं, सबसे उपयुक्त हैं असली चरित्र को उजागर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक उपचारकर्ता की सबसे बड़ी कमी होती है उसके इरादों का अशुद्ध होना। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका दिल टेढ़ा है या उसका नैतिक स्तर गिरा हुआ है, तो थोड़े से स्पर्श में ही शुद्ध पानी गंदा और काला हो जाएगा। इसके विपरीत, अगर किसी ईमानदार और निर्दोष आदमी ने छुआ तो पानी एकदम साफ रहेगा। समझ गया, ये सिर्फ दवा की जांच नहीं है, ये तो सबके सामने चरित्र की परीक्षा है। बाजार में चर्चा है कि मैडम भाग गई हैं। अपने पति को धोखा देगा। अगर उनका दिल सच में खराब है तो पानी जरूर गंदा होगा। हाल ही में हवेली में अफवाहें उड़ रही हैं। मैडम दुनिया भर में मशहूर हैं, एक महान उपचारकर्ता की उत्तराधिकारी के रूप में। उनका चरित्र तो निस्संदेह बेदाग है। वो जरूर सार्वजनिक रूप से दवा की जांच कराने को तैयार होंगी अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिए, है ना? आप तो जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल साफ सुथरी हैं, उन्हें क्यों सार्वजनिक रूप से खुद साबित करना पड़े? यह सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैडम इतनी दोषी हैं कि छू नहीं सकती, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। मगर अब घबराना वाकई शक पैदा करता है। शायद उन अफवाहों में कुछ सच्चाई है। चूंकि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे सहयोग करना चाहिए। मैडम, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह जाल है। अभी पीछे हट जाइए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हनी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही संभालूंगी। ठीक है। आज मेरी पूजा की ड्रेस बहुत भारी है, इससे चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी और दवा की जांच तुम्हारे साथ करनी होगी। हम दोनों मिलकर अपनी सफाई साबित करेंगे। मैडम की मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैडम, आपने अचानक क्यों रुक गई? क्या आपको कहीं अपराध बोध है? और आप शुद्ध पानी को छूने से डर रही हैं? इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या आप मुझे दोषी साबित करने के लिए उतनी ही उत्सुक हैं? अगर ऐसा है तो आप ही पहले शुरू कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ जब आपकी उंगली उसे छुएगी, ये शुद्ध पानी कितना गंदा हो जाएगा। यह सच में बहुत गंदा हो गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि केवल जिनका दिल अशुद्ध है वे ही पानी को छूते ही उसे मैला कर देते हैं? अभी मिस हारो बार जोर देती रही कि मालकिन की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। अंत में साफ पता चला कि वायलेट हारो खुद ही बुरी नीयत लेकर आई थी। नामुमकिन है, तुम मुझे फंसा रहे हो। थॉर्टन परिवार पीढ़ियों से चिकित्सा करता आया है। दवाइयों और संकेतों की पहचान करना हमारे लिए बुनियादी हुनर है। यह 4 कटोरे की झरने का पानी पूरी तरह साफ था। तुमने चोरी छुपे उसमें एक क्लाउडिंग एजेंट मिला दिया और मेरा वहां छूने का इंतजार किया, मुझे अशुद्ध साबित करने और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। तुमने खुलेआम रसेल मैनर की पत्नी को परेशान किया और घर की मालकिन पर झूठा आरोप लगाया। ऐसी बदनीयती वाली साजिश के साथ अशुद्ध दिल और गंदे इरादे वाला असल में कौन है? जिस चीज से पानी मैला हुआ वह बस थोड़ा सा पाउडर था। मैं जीवन भर विषनाशी दवाइयां बनाने में लगा हूँ।
मेरी उंगलियों पर ऐसे तेल होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। बस सतह पर हल्का सा छूने भर से वह एजेंट खुल जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। अब सच्चाई सबके सामने है। हमारी मैडम बिल्कुल निर्दोष हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ईश्वर साक्षी है। लेकिन मिस हारो, आपकी आत्मा में बुराई है और आपने जानबूझकर उन्हें फंसाया। तो ये सब उसके ही पीछे था। मैंने तो मैडम रसल को लगभग गलत समझ लिया था। इतने सारे मेहमानों के सामने ऐसा जाल बिछाना, तुम्हारा किरदार वाकई शर्मनाक है। मेडिकल गाला, ईमानदारी सबसे पहले आती है। अपने दिल को गवाह बनाओ, यह ईमानदारी की रीति। तुम सबसे आखिरी इंसान हो जिसे इस बारे में बोलना चाहिए, और इसके लिए तो बिल्कुल भी योग्य नहीं। ठीक है, मैडम कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा सोच रहा था, तंग दिल था, ईर्ष्या में अंधा हो गया। मैंने आपको बहुत परेशानी दी। मुझे पता है मैंने गलती की है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। दावत बहुत शोरगुल वाली है। इतनी भारी ड्रेस में आप जरूर थक गई होंगी। मैडम, क्यों ना पीछे वाले शांत लाउंज में चलें? मैंने पहले ही कुछ शांति देने वाली चाय तैयार कर रखी है। मैं सच में आपकी भरपाई करना चाहता हूँ। आपका अदालत, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ थोड़ा आराम करें? चूंकि आप इतने दिल से कह रहे हैं और आपकी माफी भी सच्ची लग रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाऊंगी। मैडम, ये सब ठीक नहीं लग रहा, मत जाइए। ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। मैडम के पास ही रहिए। अगर कोई हेजल को जरा भी छूने की कोशिश करे, उसी वक्त संभाल लीजिए। मैम साहब, कृपया बैठ जाइए। आप जरूर थक गई होंगी। थोड़ी चाय लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। यह एक ऐसा औषधि है जो दिमाग को मदहोश कर देती है। वायलेट ने मुझे इस लाउंज तक लाने के लिए बहुत कोशिश की। लगता है उसका इरादा कुछ सही नहीं है। चूंकि वायलेट इस नाटक में इतनी जिद पर है, तो मैं भी आखिरी तक साथ निभाऊंगी। मैम साहब, कृपया लेट जाइए और आराम कीजिए। मैं बाहर पहरा दूंगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हाइजल, अब देखती हूँ तुम इससे कैसे बचोगी। मैंने मेम साहब से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी, पर वो लापरवाह थी और बेशर्म भी। आराम करने का बहाना बनाकर वो अंदर एक आदमी को छुपा रही हैं, निजी कमरा अपवित्र कर रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम साहब रसल ऐसी कोई घटिया हरकत करने वाली नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। सब कुछ बहुत संदिग्ध लगा है। हमें सिर्फ एक की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सब लोग मेरे साथ आइए। व्यक्ति इसी लाउंज के अंदर है। क्या हो रहा है? मैम साहब ने कहा था कि वो खुद ही संभाल लेंगी। वो काफी चालाक हैं, उन्हें उनकी तरह से करने दो। बस नजर बनाए रखो। वो वाकई रंगे हाथ पकड़े गए। अब मेम साहब रसल कभी अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगी। इन्होंने वाकई इतना बदनाम करने वाला काम किया है। इन्हें तो तहजीब की बिल्कुल परवाह नहीं है। कितनी बेशर्म बात है। हाइजल, तुम किसी और मर्द के साथ रिश्ता चला रही हो। रसल हवेली का नाम डुबा लिया है। तुम्हें रसल हवेली की मालकिन बनने का हक नहीं है। क्या भद्दा चाल चली गई है? वायलेट ने अपनी इस नौटंकी से अपना ही नुकसान किया। वो हेजल की बदनामी की साजिश कर रही है। बस अफसोस ये है, अपनी समझदारी में वो खुद फंस गई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा ड्रामे वाला सीन, रंगे हाथों पकड़े जाने का, मैं तो इसे लगभग मिस ही कर देती। तुम यहाँ बाहर कैसे हो सकते हो? जिसे पकड़ने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, वो मैं नहीं थी। क्या वो मिस हेरो की पर्सनल मेड वेंडी है? मतलब मिस हेरो की मेड और वो घटिया बॉबी मायरस चोरी छुपे अफेयर कर रहे थे। नामुमकिन। हेजल, ये तुमने क्या कर डाला? ये सब तुम लोगों ने खुद ही बुलाया। तुमने माफी का नाटक किया, मुझे अकेले कमरे में बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तुमने अपनी मेड को दरवाजे पर नजर रखने के लिए भी रखा। तुमने हर चीज की तैयारी कर ली थी, सिर्फ एक चीज छोड़कर। तलाशी लो। मैं बस तुम्हारे जाल में फंसकर खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ड्रिंक में कुछ मिलाने वाली तुम ही थी, जाल रचने वाली भी तुम थी, उस घटिया आदमी को पैसे देने वाली भी तुम ही हो। आखिरकार वो तुम्हारी अपनी पर्सनल मेड है जो मेरी जगह यहाँ पड़ी है, उस घटिया आदमी के साथ जिसे तुमने रिश्वत दी, एक ही बिस्तर पर, और कमरे की हंसी का पात्र बन गए। सर, ये सब मिस हेरो का आइडिया था।
उन्होंने मुझे बाहर खड़े रहने को कहा ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं मालकिन को फंसाने में। मैं बस दरवाजे के बाहर खड़ा था, अचानक किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। होश आया तो सोफे पर पड़ा था। मुझे और कुछ नहीं पता। मालकिन को फंसाना और बदनाम करना और खानदान की रस्म में खलल डालना, सबूत बिल्कुल साफ है। वायलेट को एनेक्स में बंद कर दो, मेरे आदेश के बिना वो एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगी। रुको, मेरे पास एक बेहद ज़रूरी बात है। यह सीधे सीधे रसल मैनर की नींव से जुड़ा मसला है। मैं अब तक उसे गिरा नहीं पाई, लेकिन मेरे पास अभी भी चालें बची हैं। एक बार प्रिंसेस डोना आ जाए तो मैं उसका सब कुछ खत्म कर दूंगी। प्रिंसेस डोना पधार चुकी हैं। वायलेट ने अभी अभी बहुत जरूरी संदेश भिजवाया, बार बार मुझे आने के लिए बुलाया। उसने कहा आज हवेली में बहुत बड़ा तमाशा होगा जिससे मेरी आंखें खुल जाएंगी। माँ, चाची, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। माय डम ANCN प्रॉब्लम। आज मैं एक ऐसा गुनाह उजागर करने वाली हूँ जो रसल मैनर की जड़ों को हिला देगा। ओह, क्या जरूरी बात है, बताओ तो सही। मामला गंभीर है। 1 मिनट रुको चाची, मैंने लोगों को भेजा है कि दूल्हा दुल्हन के कमरे की तलाशी लें। सबूत अभी आता ही होगा। योलादी अभी बात करेगा। वायलेट, यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूल्हा दुल्हन के कमरे में जबरदस्ती घुस गई। तुम बस तमाशा खड़ा करना चाहती हो। अब तो गड़बड़ हो गई, मुझसे गलती हो गई। वो फॉर्मूला के पीछे है। वो इसे इस्तेमाल करके हेल को फंसाना चाहती है और उसे कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। नाथनियल, मैं बेवजह अड़ नहीं रही हूँ। मैं ये सब रसेल मैनर की विरासत के लिए कर रही हूँ और रसेल परिवार की इज्जत के लिए भी। उसे कोशिश करने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि अब उसके पास और क्या गंदे हथकंडे बचे हैं। देखो चाची, ये रसेल मैनर की विरासत है। ये हमारा सबसे गुप्त पुराना फॉर्मूला है। नाथनियल हमेशा इसे लॉकर में रखते थे, लेकिन अब ये दुल्हा दुल्हन के कमरे में मिला। साफ है, हेला आला इसे चुराया। कृपया उससे जवाब तलब कीजिए चाची, ताकि हमारे परिवार के नियम कायम रहें। हिल, सबूत तो एकदम साफ है। अब तुम क्या सफाई दोगी? तो ये उसका प्लान था, पुराना मामला उठाकर मुझ पर वार करने का। हाँ, मैंने फॉर्मूला चुराया था, लेकिन मैंने उसे हमारी शादी की रात नाथनियल को वापस लौटा दिया। आलत हरकत तो करते हैं, उन्होंने उसे उठाया ही नहीं, इसीलिए वो दूल्हा दुल्हन के कमरे में रह गया। ये मेरी गलती थी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। माँ, यह पुराना फॉर्मूला मैंने खुद हेजल को दिया था और उसे पढ़ने की अनुमति भी मैंने ही दी है। हेजल मेरी कानूनन पत्नी है, कोई बाहर वाली नहीं है। वो थॉरंटन मेडिकल वंश से आती है। उसके पास शानदार हुनर है और एक दयालु दिल है। रसेल परिवार के फॉर्मूले को पढ़ने देना ताकि इलाज में तरक्की हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके, ये एक बहुत ही नेक काम है। नाथनियल, इस गहरे प्यार के लिए मैं हेजल थॉरंटन इस जीवन में अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे एहसान का कर्ज चुकाने में लगा दूंगी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। धन्यवाद मेरे पति, मेरा नाम साफ करने के लिए। वायलेट, तुम बहुत ओछी हो, जलन में जल रही हो और बार बार घर की मालकिन पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुमने माहौल बिगाड़ा है। तुम्हारा इरादा बहुत घटिया है। हेजल, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हेजल ने पूरी लगन से फॉर्मूले पर काम किया, लोगों की सेवा की और जब भी उस पर गलत इल्जाम लगे शांत रही। उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ऐसी सोच और किरदार उसके लायक बनाते हैं कि वो रसेल मैंशन की जिम्मेदारी संभाले। इसके विपरीत वायलेट अपनी खुद की दुश्मनी रखती है और गलत तरीके अपनाती है। वो पूरी तरह से बदनीयत है और माफ करने लायक नहीं है। आज से वायलेट को शहर से बाहर निकाला जाता है और वो कभी वापस नहीं आ सकती। अभी जो हुआ उसके बाद तुमने बहुत कुछ झेला है। आओ मुझसे बातें करो। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया प्रिंसेस डोना। ये सिर्फ थोड़ी बहुत फालतू की ड्रामा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं सुना करती थी कि तुम जिद्दी हो, कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी है और तुम रसेल मैनर संभाल नहीं पाओगी। आज तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है ये सब बेकार की बातें थी। आप बहुत दयालु हैं प्रिंसेस डोना। मुझे वाकई इन सारी औपचारिकताओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जहाँ से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की। वो सब नाथानियल की सहनशीलता की वजह से संभल गया और आपकी मेहरबानी से प्रिंसेस डोना। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि खुद के प्रति सच्ची रहूं और अपना फर्ज निभाऊं ताकि घर की मालकिन के नाम के लायक बन सकूं। अब भी मुझे प्रिंसेस डोना बुला रही हो? जी हाँ माँ। आज के समय में इतना समझदार और विनम्र कोई कम ही मिलता है। तुम हर चीज को बड़े नजरिए से देखती हो। उन बिगड़े बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार हो तुम। नाथानियल की किस्मत है कि उसे तुम मिली। ये उसके लिए असली सौभाग्य है। रसेल परिवार में शादी करना और अपने पति से इतना अच्छा बर्ताव पाना मेरे लिए ही किस्मत की बात है। मैं तुमसे एक बात पूछूं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा निकोलस ग्रिफिन के लिए कुछ महसूस है।
क्या ये सच है? मैं उस वक्त छोटी थी और ना समझ। किसी की दया को मैंने सच्चा प्यार समझ लिया और बेकार की जिद पाल ली। अब मुझे पता है मेरा दिल कहाँ है। सबसे कीमती चीज पहला प्यार नहीं है, बल्कि जब मुश्किल समय में कोई तुम्हारा साथ दे और आंधियों में तुम्हारी रखवाली करे। मेरा अब वही है जहां होना चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, ईमानदार और समर्पित। नाथानियल का प्यार वाकई सही जगह गया और मैंने भी तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। बीता हुआ वक्त तो बस एक परछाई है। मेरी आने वाली जिंदगी में सिर्फ मेरा पति है और कोई नहीं। जब दोनों के दिल एक जैसे हैं तो फिर और देरी या दूरी क्यों रखनी? मास्टर सूट तुरंत तैयार करवाओ, शादी की मिठाई जला दो, नाथानियल और हेल को उनके कमरे में आराम करने दो। मेरी इजाजत के बिना कोई उन्हें परेशान न करे। शुक्रिया माँ। मम्मी ने हमें पहले टेस्ट किया था। क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच था? क्या तुम सच में निकोलस को भूल गई हो? और क्या अब तुम बीते हुए कल की दीवानी नहीं हो? मैं पहले बेवकूफ थी। मैं लोगों को असली रूप में देख ही नहीं पाई थी। मैंने उस इंसान को निराश कर दिया जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया। दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हमेशा मेरे साथ रहा है। अब मैं किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं और मैं तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगी। बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मम्मी सच में जल्दी में है। जान, दरवाजा अच्छे से लॉक है। तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? हेजल, बहुत ड्रामा मत करो। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई कर रही हूँ। मेरी भावनाएं, मेरी निष्ठा और मेरी बाकी पूरी जिंदगी, मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। सिर्फ तुम्हें। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो या क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ। जान, मुझसे दूर मत भागो, ठीक है? हेजल, तुम्हें पता है इतनी हिम्मत दिखाने के अपने अंजाम होते हैं। मुझे सजा दे सकते हो। हेजल, तुमने पहले कहा था कि तुम सिर्फ निकोलस से प्यार करते हो। अब तुम खुद मेरे पास आ रही हो। तुम्हारी किस बात पर भरोसा करूं? आखिरकार मैंने उसे बहुत गहरे तक चोट पहुंचाई। उसके मन में ऐसी नफरत रह गई है जो छूटती नहीं। वो मुझे दिल से भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। तुम आराम करो, मैं आज रात कुर्सी पर ही काम चला लूंगा। कोई जल्दी नहीं है। बीते वक्त की दूरी और जख्म मैं धीरे धीरे भर दूंगी। मेरे पास पूरी जिंदगी है उसका दिल धीरे धीरे गरमाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए और उसे सच में मेरे दिल की सच्चाई पर यकीन दिलाने के लिए। मिस थॉर्नटन घर आ गई हैं। लॉर्ड नाथानियल उनके साथ क्यों नहीं है? वो काम में बहुत व्यस्त है, अभी वो निकल नहीं सकता। देखो उसे। लॉर्ड नाथानियल तो उसके साथ घर भी नहीं आया। रसेल मैनर में उसे मान नहीं मिला होगा। उसने बहुत गड़बड़ कर दी। कोई भी उसकी जगह होता, उसके दिल में चोट होती। वो तो बहस करने की भी हिम्मत नहीं करती। शायद वो जानती है उसकी हालत कितनी शर्मनाक है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब सिर्फ अफवाह है, दिल पर मत लो। चलो। ओह, हेजल आखिरकार वापस आ गई। शादी के बाद पहली बार आई है। इतना खास दिन है, फिर भी लॉर्ड नाथानियल यहाँ नहीं है। अगर बाहर वाले देखेंगे तो पता नहीं कितनी बातें बनाएंगे। हेजल, तुम बहुत नाजुक मिजाज हो। पिछली बार की बदनामी अभी गई नहीं थी और आज नाथानियल भी गायब है। लोग जरूर सोचेंगे कि तुम्हारी शादी में सुख नहीं है। थॉर्नटन परिवार की छवि बिल्कुल साफ है। हम तुम्हारी वजह से मजाक नहीं बन सकते। पापा मम्मी, नाथानियल का बड़ा ओहदा है, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। वो जानबूझकर अनुपस्थित नहीं है। शादी में विश्वास और एकता मायने रखती है। दिखावे के पीछे क्यों पड़े हो? हेजल, खुद को धोखा मत दो। मेरे हिसाब से लॉर्ड नाथानियल को शायद तुमसे शादी का पछतावा है। अब तो वो थॉर्नटन मैनर में कदम भी नहीं रखता। माँ, नेथनियल ऊंचे पद पर हैं और उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं है। शादी का सार होता है आपसी समझ और एकता। सिर्फ रस्मों पर ध्यान देना क्यों? हेजल, खुद को यूं ही धोखा मत दो। मेरे हिसाब से लॉर्ड नाथानियल को तुमसे शादी करने का पछतावा है। अब वो तो थॉर्नटन मैनर की दहलीज भी नहीं लांघेंगे। तुम बहुत मेरे मामलों में दिलचस्पी ले रही हो। सही और गलत तो कब का साफ हो चुका है, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं। क्या तुम बस ऊब गई हो या जानबूझकर लड़ाई को हवा दे रही हो? मैं तो बस तुम्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। तुमने मेरे इरादे को गलत कैसे समझ लिया? हर बात में बस तंज और हर वाक्य में बस मुझ पर चढ़ाई हो। इसी को क्या तुम भलाई कहती हो? मैं रसल मैनर की गृहिणी हूँ, कानूनी तौर पर शादीशुदा। हमारा रिश्ता किसी और के लिए जज करने का नहीं है। और तुम्हारी बात थॉर्नटन परिवार की रखेल की बेटी होने के नाते अपनी हद जानने के बजाय दिन भर गपशप करती रहती हो। क्या तुम्हें अपने लेडी होने का मान नहीं है? मैंने ऐसा नहीं किया। हेजल, कैनेडी अभी छोटी है। वो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके साथ इतना कड़ा क्यों हो रही हो? माँ,
अगर आज आपने उसे सबके सामने अपनी असली बहन की बुराई करने दिया तो आगे चलकर वो और ज्यादा बेकाबू हो जाएगी। गलतियों को नजरअंदाज करना ही उसको असल में बिगाड़ देगा। मालिक, गृहिणी, लॉर्ड नेथनियल आ गए हैं। उनके सहायक दर्जनों गिफ्ट बॉक्स लेकर आए हैं। आंगन के दरवाजे से सारे गार्डन तक फैले हुए हैं। काम में व्यस्त होने के बावजूद मुझे तुम्हें दुखी होने नहीं देना चाहिए था। बस कुछ अफवाहें थीं, मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ससुर जी, सासू माँ, मैं कुछ कामों में फंसी थी तो थोड़ी देर से आई। आशा है कि आप दोनों मुझे माफ कर देंगे। आप देर से नहीं आए। नेथानियल साहब का हमारे घर आना थॉर्नटन परिवार के लिए सम्मान की बात है। अभी किसी ने बस मेरी पत्नी और मेरे रिश्ते को लेकर बातें की थीं। मैंने हेजल से कानूनी रूप से शादी की है। मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है उसका स्वभाव और उसका दिल। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर अब किसी ने अफवाहें फैलाने की या मेरी पत्नी की बुराई करने की कोशिश की तो उसे मुझसे ही जवाब देना होगा। वो कभी मीठी बातें कहने नहीं जानता था, लेकिन चाहे मेरा पिछला जन्म हो या ये, उसने हमेशा बिना झिझक मुझे बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। वो तो बस बच्ची है, गलती से बोल गई। नथानियल साहब, कृपया दिल पर मत डालो। आपकी बड़ी बहन की वापसी पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। छोटी बहन होकर आदर दिखाने की जगह तुमने तंग करने का रास्ता चुना। तुम्हें एक शालीन लड़की की तमीज नहीं है। आशा है कि आगे तुम अपनी भाषा और बर्ताव पर ध्यान दोगी और अपनी मर्यादा में रहोगी। मैन, मुझे अपनी गलती पता है। मुझे दूसरों की अफवाहों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो हमेशा मुझे अपनी आड़ में ले लेता है। उसका ये भेदभाव खुलकर दिखाना वो चीज है जो सच में मेरा दिल छू जाती है। आंस आए। यह लंबाई जो थॉर्नटन दिव्य चिकित्सा विरासत का प्रतीक है, यह काली दवा की पट्टिका मेरी होनी चाहिए। मैं वर्षों से दवा की पढ़ाई कर रहा हूँ। उसे इसे रखने का हक क्यों है? आज मैं यह प्रतीक वापस ले रहा हूँ। पापा, मम्मी, हेजल अब रसेल मैनर से शादी कर चुकी हैं। वह पूरा दिन घर का काम संभालती है। उसके पास थॉर्नटन क्लिनिक के लिए समय नहीं है। थॉर्नटन मेडिकल उत्तराधिकारी की जगह किसी अधिक सक्षम व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कैनेडी, अतिरिक्त बातें बंद करो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? चूंकि हेजल की चिकित्सा में कोई रुचि नहीं है, कृपया पट्टिका सौंप दीजिए। मुझे परिवार की विरासत सम्मानित करने के लिए उत्तराधिकारी बनने दीजिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे मेडिकल कौशल हमारी विरासत को बनाए रखने के लिए काफी हैं? मैंने मेडिकल ग्रंथ कंठस्थ किए हैं और फार्माकोलॉजी में दक्ष हूँ। मेरा हुनर सबसे बेहतर है। क्यों ना आज ही मुकाबला हो जाए? अगर तुम डरते हो तो बस पट्टिका सौंप दो। ठीक है, अगर मैं हार गया तो उसे तुरंत सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी हद में रहोगे और कभी भी उस चीज पर नजर नहीं रखोगे जो तुम्हारी नहीं है। मंजूर है। मास्टर, मैडम, पड़ोस के श्री एलन को मेडिकल इमरजेंसी हुई है। वो बेहोश हैं और झटके आ रहे हैं। उनकी सांस बहुत हल्की है। उनके परिवार वाले मदद के लिए उन्हें यहाँ लाए हैं। कितनी सही टाइमिंग है। आपात स्थिति में ही डॉक्टर के तेज सोच की असली परीक्षा होती है। तुम दोनों इस मरीज को परीक्षा के लिए इस्तेमाल करोगे। एक एक करके उसका इलाज करो। जो उसे बचा लेगा वही जीत जाएगा। कोई मरीज को तुरंत हॉल में ले आओ। नब्ज गहरी और कसी हुई है। जी पर सफेद चिकना लिप है। यह सर्दी, हवा का संक्रमण है। ठंडी विघातक प्रवाहिकाएं नसों को रोक रही हैं, जिससे ये तीव्र ऐंठने हो रही हैं। हमें सामान्य एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सही दूर की रखे। मेरी चांदी की सुइयां ले आओ। यह कैसे हो सकता है? तकनीक तो बिल्कुल सही थी। अवस्था और खराब क्यों हो रही है? हटो, अगर और देर की तो इन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यह असली गर्मी और झूठी सर्दी का गंभीर मामला है। ऐंठने और नीला पड़ता रंग आंतरिक जबरदस्त गर्मी के इकट्ठा होने से हो रही हैं। यह अंदर की ऊर्जा के बाहर आने का भ्रम है। अभी सबसे जरूरी है इंद्रियों को साफ करना, जिगर की गर्मी को शांत करना और जरूरी ऊर्जा को पुष्ट करना। ठंडी जड़ी बूटी वाली दवाई तुरंत ले आओ। मेरे सीने का कड़ापन चला गया है। अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आपकी जांच बहुत सटीक थी और आपका इलाज शानदार था। हेजल, आपकी चिकित्सकीय दक्षता सबसे कहीं ज्यादा है। तुमने चिकित्सा की किताबें अच्छे से पढ़ ली हैं। आम बीमारियों को संभालना अब तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन असली दुनिया की बीमारियां जटिल और धोखेबाज होती हैं। अक्सर पता ही नहीं चलता क्या सच है और क्या नहीं। अगर तुम बस किताबों पर आंख मूंदकर भरोसा करोगे और सिर्फ सतह पर ही ध्यान रखोगे तो न सिर्फ तुम मरीज को ठीक करने में असफल रहोगे, बल्कि एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। थॉर्नटन परिवार की चिकित्सा विरासत लोगों की जिंदगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है, साथ ही हमारे घर की नींव है। यह कभी भी नाम या फायदे के लिए औजार नहीं थी। आज एक की जान पर बनाई थी तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस पर गहराई से सोचना होगा। ज्ञान है तुम्हारे पास, पर तुम बहुत जल्दबाजा हो। तुम्हारी इलाज की योग्यता कभी वाकई में नहीं सुधरेगी। चूंकि जीतने वाला तय हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। कैनेडी, तुम्हारे हुनर में कमी रही,
और तुमने लगभग एक मुसीबत करा दी। क्या कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? आज से तुम 1 महीने तक घर में बंद रहोगे और सोचना होगा। हर दिन चिकित्सा केस लिखोगे और आज की गलत निदान की गलतियों पर फिर से विचार करोगे। अब संभल कर रहना। अब अगर दोबारा लड़ाई करने की कोशिश की तो अगली बार मैं इतनी नरमी नहीं दिखाऊंगी। जी। आज सब बस बच गया। अच्छा हुआ है जल, तुमने बीच में दखल दिया। तुम्हारी काबिलियत और शांत दिमाग सच में गजब है। हेजल, माँ, भले ही तुम रिसेल मैंशन में शादी करके गई हो, जब तक थॉर्नटन क्लिनिक या हमारा परिवार तुम्हें जरूरतमंद रहेगा, तुम हमेशा थॉर्नटन परिवार की वास्तविक चिकित्सा वारिस रहोगी। पापा चिंता मत करो माँ, चाहे मैं दूर हूँ, मेरी जड़ें हमेशा थॉर्नटन परिवार के साथ रहेंगी। मैं जीवन भर थॉर्नटन चिकित्सा विरासत का मान रखूंगी। जो चाहे वो करो। मैंने हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी है। मुझे कभी किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ी। पर सबसे खास बात है कि मेरे माता पिता मुझे आत्मविश्वास देते हैं और मेरे पति मुझे खुल के जीने देते हैं। वो कभी मेरी उड़ान रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो भी मुझे पसंद है उसमें वो चुपचाप मेरा साथ देते हैं। दुनिया की सारी तारीफ और सहारा उसके ने शर्त समर्थन के आगे फीकी है। नाथनियल, अब तुम्हारे शरीर से जहर पूरी तरह बाहर निकालने का वक्त आ गया है। मैडम, दवाई वाला स्नान तैयार है, सुइयां भी रख दी गई हैं। मैं आंगन के बाहर ही रुकूंगा। मैं आपके पास से नहीं जाऊंगा। कोई आपको तंग नहीं करेगा। मुझे इसकी कद्र है। तुम क्या कर रहे हो? जहरीले तत्वों को निकालने के लिए औषधीय स्नान। इसका क्या मतलब है? मुझे पहले से पता है। तुमने ही जबरदस्ती आइसगू के जहर को मेरी देह से अपने अंदर ट्रांसफर किया था। तुमने मेरी जगह मौत का सामना किया। अब जब ये जहर तुम्हारी नसों और हड्डियों तक पहुंच गया है, ये हर दिन और बढ़ता जा रहा है। साधारण इलाज से कुछ नहीं होगा। मुझे ये सोलर हर्बल बाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जहर शरीर के ऊपर आए। फिर मैं ड्रैगन नीडल तकनीक का प्रयोग करूंगा ताकि तुम्हारे जरूरी अंगों की रक्षा कर सकूं। आखिर में मैं पास से रुकावट साफ करूंगा और जमा जहर को बाहर निकालूंगा। यह बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होगी, बहुत तकलीफ होगी। सहन करने की कोशिश करना। इसकी चिंता मत करो। टॉक्सिन ट्रांसफर करते समय मैंने जानबूझकर तुम्हारी रक्षा नहीं की थी। जो हालात थे वही करने पड़े। मैंने वही किया जो जरूरी था। ठीक है, ठीक है। शायद मेरी बात ज्यादा हो गई। लॉर्ड नाथनियल निष्ठा से ही ड्यूटी निभाते हैं। ये सब मेरे लिए नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन नीडल तकनीक के खास नियम होते हैं। उपचारक को मरीज के साथ बात शेयर करना पड़ता है। हमारी ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर जहर पूरी तरह बाहर निकाल सकें और उसे सही से शुद्ध कर सकें। इतना पास क्यों आ रहे हो? तुम्हें दूरी का कोई एहसास नहीं है। ड्रैगन नीडल तकनीक में एक्यूपॉइंट्स बहुत जटिल होते हैं। अगर मैं 1 इंच भी गलत हुआ तो इलाज फेल हो जाएगा और तुम्हारी नसों को खतरा हो सकता है। अगर मैं पास नहीं आया तो मैं उस इंसान का सही इलाज कैसे करूं जिसने मेरी जान बचाई? तुम बहुत नर्वस लग रहे हो लॉर्ड नाथनियल। क्या तुम्हें दर्द से डर लग रहा है या मुझसे? कमाल हो तुम। जैसे मैं दर्द से डर जाऊंगा। सुइयों पर ध्यान दो। अपने मजाक में ध्यान मत बंटाओ। कुछ गड़बड़ है। हेजल, मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया था। मैंने तुम्हें पास आने दिया ताकि एक्यूपंक्चर कर सको। लेकिन निकोलस की खातिर तुमने शरीर साफ करने का बहाना बनाया ताकि मेरी जान ले सको। यह मैंने नहीं किया। तुम्हारे शरीर में कोई विदेशी जहर है। 2 जहरों की टक्कर से यह रिएक्शन हुआ है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अब अपनी मीठी बातें करके मुझे धोखा मत दो। अब से मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? लॉर्ड नथानियल, मुझे कुछ जरूरी बात मिली है। कैफे का वेटर जहां आज आप और आपके साथियों ने आराम किया था, वो निकोलस द्वारा रिश्वतखोर मुखबिर था। जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने आपकी चाय में कुछ मिला दिया। लॉर्ड नथानियल, आप कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। ये बहुत थका देने वाला रहा है। कृपया गर्म चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तो यही वजह थी। मैंने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया और उस पर गलत आरोप लगा दिया। अभी मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। मैंने बिना वजह जाने बोल दिया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या तुम्हें पता चला कि ये किसने किया? मेरी सुरक्षा टीम ने पता लगा लिया। ये निकोलस था। उसने मेरे चाय में दिन में जहर मिलवाया था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ये बाहरी जहर था। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, सीधे ही गुस्से में उठकर चले गए। उस वक्त मैं असहनीय दर्द में था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं अपना संयम खो बैठा। मेरा इरादा तुम पर शक करने का नहीं था। अब ये सब बीत चुका है। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे शरीर में 2 जहर आपस में टकरा रहे हैं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैं फिर से दवा तैयार करता हूँ।
और आज रात औषधीय स्नान का बंदोबस्त करता हूँ। इतना करीब क्यों आ रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी सीमाएं नहीं पता। ड्रैगन अरे के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बहुत जटिल और मुश्किल होते हैं। अगर मैं जरा भी चूक गया तो असर नहीं होगा। यह तुम्हारी नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं पास ना आऊं तो मैं अपने रक्षक की ये जहर कैसे निकालूंगा? साहब, आप कितने टेंशन में हैं? क्या आपको दर्द से डर लग रहा है या मुझसे डर लग रहा है? नहीं, अभी रात के लिए कोई जल्दी नहीं है। मैं आज बहुत थक चुका हूं क्योंकि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। इलाज उतना असरदार नहीं होगा। अगली बार कर लेंगे। ये तो बस एक सामान्य इलाज है। नाथनियल साहब, आप बच क्यों रहे हैं? क्या टब में जो हुआ उससे आप असहज महसूस कर रहे हैं? बंद करो ये अंदाजे लगाना। मैं बस कमजोर हूं, इतनी ताकत नहीं बची। मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपको तैयारी का समय दूंगा। ठीक है नाथनियल, बस आराम करो। मैं हूं यहाँ। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। असल में मैंने ही वो वेस्टर्नाइज पैरासाइट लगाया था ताकि हेजल को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखूं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नैथनियल इतना समर्पित होगा कि वो पूरा पैरासाइट अपनी ही बॉडी में ट्रांसफर कर लेगा। जब वो हेजल के लिए जान देने को तैयार है तो फिर मेरी बेहरमी के लिए मुझे दोष मत देना। कुछ दिन पहले मेरा भरोसेमंद स्टाफ की शॉप में अंडरकवर गया और चुपचाप एक ठंडे जहर की डोज नैथनियल की चाय में मिला दी। बहुत बढ़िया। अब जब उसके शरीर में डबल कोल्ड टॉक्सिन्स हैं, वो दिन रात तड़प कर दर्द सह रहा है। हेजल नैथनियल की बहुत परवाह करती है। वो बस खड़ी होकर नैथनियल को पैरासाइट से तड़पते हुए मरते नहीं देख सकती। अब तुम्हारी अगली चाल क्या है? अगर हेजल चाहती है कि नैथनियल के शरीर में जहर धीरे फैले तो उसे रसेल मैनर की प्राचीन दवा का नुस्खा एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैं उसके करीब पहुंच गया था पहले भी, लेकिन आखिरी पल पर फेल हो गया और मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। अब मैं खुद ये नुस्खा हासिल करके रहूंगा। अगर वो समझौता करने से इनकार कर दे और नुस्खा देने से मना कर दे तो? अगर वो एक्सचेंज नहीं करेगी तो नैथनियल की अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर सकती है। मैं देखना चाहता हूं उसके दिल में वो ठंडी पुरानी दवा ज्यादा अहम है या नैथनियल। मैडम, कृपया ज़्यादा चिंता मत कीजिए। लॉर्ड नैथनियल ज़रूर ठीक हो जाएंगे। पूरा दिन घर में बंद रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी ताज़ी हवा लेना अच्छा है। उम्मीद है ऐसा ही हो। हेजल, क्या संयोग है, यहीं पर तुमसे मुलाकात हो गई। निकोलस, यकीन नहीं होता कि तुम वापस शहर आ गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझे कुछ निजी बातें तुम्हारी मालकिन से करनी है। थोड़ा पीछे इंतजार करो। कोई बात नहीं, आगे वाली दुकान पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी आती हूँ। नैथनियल के शरीर में ठंड का जहर उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम उसकी असर को रोक नहीं सकती और तुम शायद खुद थक चुकी हो। आखिर कहना क्या चाह रहे हो? चलो सीधी बात करते हैं। मैंने ही उसे ठंड का जहर दिया था जिससे विष सक्रिय होता है। तुम सच में चाहते क्या हो? इस वक्त दुनिया में सिर्फ मेरे पास इसका इलाज है। सालों पहले मैंने तुम्हें आइस विष दिया था। नैथनियल ने अपनी सेहत खतरे में डालकर उसे अपने शरीर में ट्रांसफर कर लिया। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली। ऐसी समर्पणता वाकई दिल छू लेने वाली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन समर्पण का कोई फायदा नहीं। आखिरकार यह केवल एक बंद रास्ते की ओर ले जाता है। मैं कभी उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर ऐसा है तो रसेल परिवार का प्राचीन फार्मूला मुझे दे दो और मैं तुम्हें इलाज दे दूंगा। अब भी उसे फार्मूला चाहिए। नैथनियल की जान उसके हाथ में है। मुझे फिलहाल उसकी बात माननी होगी। तब वो काम में बनाने कुछ भी करूंगी। आज़ाद, मैं नैथनियल जैसा नहीं हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? चाहे तुम पहले जिसे भी चुनती थी या जिसके साथ भी थी, जो कुछ भी पहले हुआ, मैं हमें एक नई शुरुआत दे सकता हूं। तुम अभी मुझे चाहती हो? एक बार सब शांत हो जाए, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। निकोलस, ख्वाब देखो। मैं ये जिंदगी दोबारा जी रही हूँ। आपसे लूं ताकि नैथनियल को बचा सकूं, फार्मूला को सुरक्षित रखूं और तुम्हारे सारे काम उजागर कर सकूं। 2 दिन बाद फार्मूला लेकर आना। तुम इलाज ले सकती हो या मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है। तुम पूरे दिन बेचैन रहे हो। कुछ हुआ क्या? आज मैं निकोलस से टकरा गया।
उसने मुझे अल्टीमेटम दिया, 2 दिन के भीतर अगर मैं रसेल सीक्रेट फॉर्मूला सौंप दूं तो वह मुझे एंटीडोट देगा, या फिर मैं फॉर्मूला ले सकता हूं और उसके साथ शहर छोड़ सकता हूं। क्या तुमने मान लिया? मैंने सिर्फ दिखावा किया ताकि अभी दूर रहे। हम उसे बहला सकते हैं और उसके चाल नहीं उसे मार दे सकते हैं। चूंकि तुम्हारे पास प्लान है, मुझे पूरी डिटेल बताओ। मैं जो तुम्हें कहोगे वही करूंगा। 2 दिन बाद मैं उससे तय समय पर मिलूंगा। मैं फॉर्मूला के बदले सौदा होने का नाटक करूंगा। तुम अपने लोगों को घात लगाकर बैठाओ और हम पूरी तरह से उसकी और डार्क रिवर ऑर्गेनाइजेशन की चालों पर पानी फेर देंगे। हम सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह सही रहेगा। हालांकि मैं अभी भी जहर में हूँ। उसे निपटने की ताकत मेरे बस की बात है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। चूंकि तुम इतना अच्छा सहयोग कर रहे हो लॉर्ड नेथनियल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फॉर्मूला लेकर उसके साथ निकल जाऊं? तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुम्हें जाना होता तो अब तक चले गए होते। तुम निकोलस के लिए इतना झूठ और ड्रामा कर रहे हो। मेरे लिए मुझे एहसास नहीं था कि हमारे तेज तर्रार लॉर्ड नेथनियल अब मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हैं और मुझ पर भरोसा भी करते हैं। पहले मैं बेवकूफ थी और तुम्हें गलत समझा। अगर मैं अभी विश्वास नहीं करती तो सचमुच मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब मुझे तुम्हारा अच्छा साथ चाहिए लॉर्ड नेथनियल। मैं तुम्हारे शरीर से वो जहर हमेशा के लिए निकाल दूंगी और आने वाले सारे सालों में तुम स्वस्थ और डरमुक्त रहोगे। ठीक है, तुम भी बहुत सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। रखूंगी। मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगी। हेजल, मुझे पता था। आखिरकार तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ। चिंता मत करो, एक बार जब मुझे वो फॉर्मूला मिल जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा और बाकी जिंदगी तुम्हें महफूज रखूंगा। मुझे दे दो। हेजल, तुम निकोलस, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी और तुम मुझे कंट्रोल करोगे? हेजल, तुमने मेरी चाल कैसे चली? शुरू से ही मैं तो बस तुम्हारी चालों में ही तुम्हें हराती रही। ये सब बस दिखावे के लिए था। तुम्हें लगता है कि मेरी नसें ब्लॉक करके और मुझे जकड़कर तुम पूरी तरह जीत गए? क्या बात है, बड़ा गजब कर लिया। अब अगला कदम क्या है तुम्हारा? मैक्स, बाहर आओ। सभी लोग यहां आ जाओ। मैडम, अब सरेंडर कर दो। क्या तुम्हें लगता है ये छोटी छोटी चालें मुझे काबू में कर लेंगी? मैं पहले ही जाल बिछा चुकी हूं। अब तुम पूरी तरह अकेले हो। भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जाल? असल में कौन किसे फंसा रहा है ये तो अभी देखना बाकी है। नाथनियल जहर से ग्रसित है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। अब तुम्हारी हिफाजत के लिए कौन बचा है? ऐसा है क्या? नाथनियल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे ये खुद सीखे हुए जहर मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हो और मेरे इतने करीब रह रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं लालची हो जाऊंगा और इस नजदीकी का फायदा उठा लूंगा? तुम पहले से ही मेरी हो। जितना चाहो इसका आनंद लो। कब मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश की है? दवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही है। सिर्फ तुम मेरे शरीर को गर्म कर सकते हो और मेरा मन शांत कर सकते हो। तो बस मुझ पर भरोसा करो। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक जहर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। निकोलस, तुम सच में मेरी मेडिकल स्किल्स को कम आंक रहे हो। वो जाल जिसे तुमने इतनी मेहनत से बुना आए मेरे और नथानियल के सामने बस एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैक्स, अपने लोगों को लेकर अभी हमला करो। इनको मार दो। डार्क रिवर के हर व्यक्ति हमला करो।
तुमने कोशिश की जहर का इस्तेमाल करने की और फार्मूला से हमें ब्लैकमेल करने की, सोचकर कि तुम मुझे और नेथनियल रसल को अलग कर दोगे और प्राचीन फार्मूला हथियाने में कामयाब हो जाओगे। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाने दूंगा कि तुम्हारा कीमती डार्क रिवर संगठन पूरी तरह खत्म हो गया। तुम्हारी सारी चालें फेल हो गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सालों की प्लानिंग की थी, एक कदम सोचकर परफेक्ट लेआउट बनाया था। मौत का फंदा बहुत मेहनत से बुन रखा था। मैं इतनी बुरी तरह कैसे हार गया? तुमने प्राइवेट भाड़े के सैनिक तैयार किए, डार्क रिवर के गुंडों के साथ मिलीभगत की, शहर और सत्ता के गलियारों में तबाही मचा दी और बड़े अधिकारियों की हत्या की कोशिश की। तुम्हारे इरादे बिल्कुल गलत थे। तुमने जो कुछ भी किया वो माफ करने लायक नहीं है। मैं सालों से जोड़ घटाना कर रहा था। मैं बस एक कदम दूर था अपनी मंजिल से। तुम्हारे जुनून और लालच की वजह से मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर बैठे। तुमने मासूमों को चोट पहुंचाई। मैं प्राचीन फार्मूला से ताकत हासिल कर सकता था और सब कुछ पा सकता था। अगर तुम दोनों बार मुझे रोकते ना और मेरी योजनाएं बर्बाद न करते तो मेरा ये हाल कैसे होता? तुम अपनी ही चालों में बहुत तेज थे। आखिर तुम्हें ही नुकसान हुआ। जिस पल तुमने वो जहर इस्तेमाल किया और फंदे लगाए, जिद करके मुझे और नेथनियल को अलग करने की, उस वक्त ही तुम्हारी हार तय हो गई थी। इंसाफ साफ है, अच्छे और बुरे को उन्हीं का मुकाम मिलता है। आज तुम्हारी सारी चालों का आखिरी दिन है। महल से मुख्य चैम्बरलेन शाही आदेश लेकर आए हैं। हे भगवान की कृपा से सम्राट द्वारा आदेश दिया गया है। अन्य विद्रोही कई वर्षों से राजधानी में छुपे हुए हैं, अक्सर अशांति भड़काते हैं और राज्य तथा जनता दोनों के लिए खतरा बने हैं। नाथानियल रसल और हेल थॉर्नटन, जिनमें बुद्धि और साहस दोनों हैं, उन्होंने मिलकर गतिरोध को तोड़ा और विद्रोहियों का एक ही बार में सफाया कर दिया। उनकी सेवा उत्कृष्ट रही है। नाथानियल को अब प्रिंस नाथानियल की उपाधि प्रदान की जाती है। उनकी वेतन वृद्धि और जायदादें दी जाती हैं और सौथान उत्कृष्ट रेशमी कपड़े दिए जाते हैं। हेल, जिन्होंने चालों का भंडाफोड़ करने में बुद्धिमत्ता दिखाई और अपने पति की मदद करके राष्ट्र की रक्षा की, उन्हें विशेष रूप से फर्स्ट रैंक मैट्रन की उपाधि दी जाती है। साथ ही दुर्लभ रत्न और सोना भी दिया जाता है। आप दोनों ने मिलकर प्रशासन में मदद की। बहुत बड़ी निष्ठा और योग्यता के साथ आपकी सराहना की जाती है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। सम्राट के आदेश द्वारा आपका सेवक और मैं आपका विनम्र सेवक यह आदेश स्वीकार करता हूँ। सम्राट अमर रहे। प्रिंस मैडम, कृपया उठिए। हिज मेजेस्टी ने आप दोनों की बहुत प्रशंसा की है। आप दरबार के स्तंभ हैं और हमारे देश की शान है। देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य ही है। हम पूरा श्रेय नहीं ले सकते। लंबा सफर तय करने के लिए धन्यवाद चैम्बरलेन। हम हिज मेजेस्टी की महान कृपा के लिए आभारी हैं। सम्राट आपको बहुत सम्मान देते हैं। अगर भविष्य में दरबार को आपकी जरूरत पड़े तो प्रिंस और मैडम को पूरे मन से सेवा जारी रखनी चाहिए। सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मैं निश्चित रूप से हिज मेजेस्टी की कृपा का मान रखूंगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बधाई हो प्रिंस नथेनियल, बधाई हो मैडम। आप दोनों ही बुद्धि और साहस में बेनजीर हैं। यह वाकई सराहनीय है। किसी महिला का जीवन बचाने वाली चिकित्सा कौशल और इतनी रणनीतिक प्रतिभा का होना बहुत दुर्लभ है। आप सचमुच एक वीरांगना की गरिमा को दर्शाती हैं। आप वाकई अनूठी हैं। मेरी लॉर्ड, निकोलस के बाकी साथी जो शहर के बाहर हैं, गड़बड़ी करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वे चुपचाप ठंडा जहर वाला पाउडर फैला रहे हैं। कई नागरिक पहले ही जहर से बेहोश हो चुके हैं। क्या अब भी कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं? लोगों को ठंडा जहर देकर जहरीला बना रहे हैं। ओह नहीं। नाथेनियल, तुरंत जाकर इसका निपटारा करो। लोगों को इकट्ठा करो और मेरे साथ विद्रोहियों को दबाने चलो। जहर पर सख्ती से नियंत्रण रखो। जहर वाला पाउडर और न फैले। तुम सैनिकों की अगुवाई करके व्यवस्था बनाए रखना। जहर लगे नागरिकों को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुरंत दवाओं की सामग्री तैयार करवाती हूँ। मैं शहर के बाहर जाकर लोगों का इलाज करूंगी। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं एक टीम तैनात कर दूंगी तुम्हारी हिफाजत के लिए। चिंता मत करो, ऐसा मामूली ठंडा जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मनो का फार्मेसी तुरंत खोलो। सूखी अदरक लो, तैयार किया हुआ एकोनाइट, स्नो लोटस और बाकी गर्म करने वाली जड़ी बूटियां। जहर हटाने वाली बड़ी मात्रा में कहा बनाओ। वहीं गाड़ियों में ला दो और मेरे साथ शहर के बाहर चलो। माँ, मुझे पहले नागरिकों का इलाज करना है। मैं बाद में आकर आपसे बात करूंगी। जाओ। हर काम में सावधानी रखना। अपना शरीर ज्यादा मत थकाओ। प्रिंस सेना की कमान लेकर विद्रोह को दबाने जाते हैं और मैडम अपनी दवा से लोगों की जान बचाती हैं। वाकई दोनों एकदम सही जोड़ हैं। एकता के साथ लोगों की सुरक्षा करते हैं। इन दोनों को वाकई महाराज द्वारा मिले सम्मान का हक है। माँ,
सभी विद्रोहियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिन अपराधियों ने जहर फैलाया था उन्हें सजा दिला दी गई है। सारा जहरीला पाउडर जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। अब कोई और खतरा नहीं रहेगा। जिन नागरिकों को जहर दिया गया था उन सभी को एंटीडोट दे दिया गया है। उनके शरीर में जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने लोगों की देखभाल के लिए अपने नौकर छोड़ दिए हैं। अब और कोई मौत नहीं होगी। आज आपने लोगों का इलाज करने में बहुत मेहनत की। यकीनन आप बहुत थकेंगी। आपने सैनिकों का नेतृत्व कर अशांति खत्म की। मैंने तो बस थोड़ी मेडिकल जानकारी का उपयोग किया। इतना बड़ा काम नहीं था। आपके साथ मिलकर लोगों की रक्षा कर पाने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। हेजल, आपने खतरे के वक्त भी अपना धैर्य नहीं खोया। आपकी रणनीति कमाल की थी। आप सचमुच इस सम्मान के काबिल है। आप तारीफ कर रही हैं माँ। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया। बस किस्मत से कामयाब हो गया। अब जब गुनहगार पकड़ लिए गए हैं और खतरा टल गया है नाथानियल, अब जहर पूरी तरह निकल गया है, आंधी भी थम गई है और सब कुछ स्थिर है। तुम दोनों को एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। यह उथल पुथल बहुत समय तक चली, पर अब आखिरकार सब खत्म हो गया। आखिरकार सब ठीक हो गया। इतने मुश्किल हालात को संभालना और गड़बड़ी को साफ करना, इसका सारा श्रेय हमेशा तुम्हें ही जाता है। प्रिंस नाथानियल, आज तो आप खुले दिल से मेरी अहमियत मान रहे हैं। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे शरीर से जहर नहीं निकाला होता, अगर आपने उनकी चाल का पता न लगाया होता और हालात को संभाला न होता, तो मैं तो शायद कभी न निकल पाता। हेजल, आपका साथ मिलना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सारी मुश्किलें और साजिशें अब बीते वक्त की बात हो गई हैं। अब से मैं सिर्फ आपको अपने साथ चाहता हूं। हमारे बरस सुकून भरे हों और हमारा प्यार हमेशा गहरा रहे।